हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 8 विलेज टाउन्स एंड ट्रेड। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस के पहले वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Very often, a single town was important for variety of reasons. Let us look at the example of Mathura. Map 7, page number 87. Mathura has been an important settlement for more than 2500 years. It was important because it was located at the crossroad of two major routes of travel and trade. From the northwest to the east and from north to south, there were fortifications around the city and several shrines. Farmers and herders from adjoining area provided food for people in the city. Mathura was also a center where some extremely fine sculpture was produced. Around 2000 years ago, Mathura became the second capital of Kushanas. About whom you would read, Mathura was also a religious center. There were Buddhist monasteries, Jaina shrines, and it was an important center for the worship of Krishna. Several inscriptions on surfaces such as stone slabs and statues have been found in Mathura. तो फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है कि वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, यानी कि यहाँ पे एक छोटा सिंगल टाउन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, किस लिए वैरायटी ऑफ रीजंस है उस टाउन का इम्पॉर्टेंट होने के लिए। लेट अस लुक द एग्जांपल ऑफ मथुरा। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं मथुरा का, तो मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स अगो। तो जो मथुरा है, इसमें ये इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट है। कब से? ये तो एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट है, लेकिन ये 2500 साल पहले से क्या ये एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट है। It was important because it was located at the crossroads of two major routes of travel and trade. और ये इतना important settlement इसलिए है क्योंकि ये जो मथुरा है ये दो रूट्स के बीच में है। एक रूट जो ट्रैवल के लिए जाती है और एक रूट जो ट्रेड के, इन दोनों के बीच में क्या ये लोकेटेड है। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्राइन्स. Farmers, herders from adjoining areas provide food for people living in the city. तो क्या कहा जाता है कि यहाँ जो सिटी है मथुरा, यहाँ पे मथुरा के अगल बगल हर जगह क्या फोर्ट यानी फोर्टिफिकेशन मतलब कि किले यानी बहुत सारे बड़ी बड़ी मोनास्ट्रीज बनी हुई हैं। और यहाँ पे श्राइन्स है, और जो फार्मर्स और हर्डर्स हैं यहाँ पे क्या फूड प्रोवाइड कराते हैं उन लोगों के लिए जो सिटी में रहते हैं। मथुरा वॉज ऑल्सो सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस्ड। और यहाँ जो मथुरा ये एक सेंटर है जहाँ पे बहुत सारे एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर प्रोड्यूस होते थे। अराउंड 2000 साल पहले जो मथुरा है वो कुशानास की सेकेंड कैपिटल बन गई थी, और जिसे अभी हम लोग रेड करेंगे। और जो मथुरा है वो क्या एक रिलीजियस सेंटर भी है। वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, जैना श्राइन्स हैं, और आप लोग को पता ही है कि यहाँ मथुरा में क्या जो कृष्ण जी हैं उनकी क्या वर्शिप भी है। Several inscriptions on surfaces such as stones, slabs, and statues have been found in Mathura. Generally, these are short inscriptions recording gifts made by men and sometimes women to monasteries and shrines. These were made by kings and queens, officers, merchants, and craftspersons who lived in the city. For instance, inscription from Mathura mention goldsmiths, blacksmiths, weavers, basket makers, garland makers, and perfumers.
तो क्या होता है कि यहाँ पे several inscriptions on surface such as stones, slabs and statues have been found in मथुरा। तो क्या कहा जाता है कि जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन जो कि सरफेस में करे जाते हैं, स्टोन्स में करे जाते हैं, और कुछ कुछ स्टैचूज होती हैं, ये सब क्या, ये सब मथुरा में मिला हुआ है। जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड गिफ्ट बाय मैन एंड वुमेन। तो मतलब कि ये जो जितने भी इंस्क्रिप्शन है, ये क्या शॉर्ट इंस्क्रिप्शन है जो कि गिफ्ट करे गए हैं इंसानों के द्वारा, मतलब कि आदमियों के द्वारा जिन्होंने ये बनाया है। कभी कभी वुमेन भी होती है जो कि इन्हें बना देती हैं, और ये जो किनको दिए जाते हैं, किंग्स, क्वींस, ऑफिसर, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन जो सिटी में रहता था उनको ये दी जाती थी। फॉर इंस्टेंट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स। और जो इनमें जो मेंशन करे गए हैं वो करे गए हैं गोल्ड स्मिथ्स को, ब्लैक स्मिथ्स को, वीवर्स को, बास्केट मेकर्स को और गार्लैंड मेकर्स को, और साथ ही में परफ्यूमर्स को। यानी कि इनको भी क्या मेंशन करा गया है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये इनके लिए भी इंटेंस हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। तो इसे भी हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। We also have archaeological evidence for crafts. These include extremely fine pottery known as the Northern Black Polished Ware (NBPW). It gets its name from the fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent. Remember that the archaeological evidence for many crafts may not have survived. We know from texts that the manufacture of cloth was important. There were famous centers such as Varanasi in the north and Madurai in the south. Both men and women worked in these centers. तो क्या कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारा हम लोगों को क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, और क्राफ्ट किसके लिए मिले हैं, किसके बिहाफ में, क्राफ्ट के बिहाफ में मिले हैं। इसमें क्या इंक्लूडेड है, जैसे फाइन पॉटरी जो कि जानी जाती नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर से, जिसका इसका शॉर्ट फॉर्म है NBPW। अगर कोई पूछे NBPW का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप लोग बता देंगे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो इसका ये जो नाम है वो जनरली जहाँ ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, तो इसलिए क्या उसका नाम भी जनरली ऐसे ही रख दिया। और हमें क्या रिमेंबर रखना है कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है फॉर मैनी क्राफ्ट्स, उनके पास अब जो एविडेंस है वो सरवाइव नहीं करा है। हम लोग इन्हें जानते कैसे, टेक्स्ट के द्वारा में जो मैन्युफैक्चर हुई है उस जो टेक्स्ट के बारे में कि जो मैन्युफैक्चर है इस चीज़ की वो क्या वो इम्पॉर्टेंट थी। और यहाँ पे फेमस सेंटर्स है जैसे वाराणसी नॉर्थ में, मदुरई साउथ में। तो यहाँ पे क्या मैन और वुमेन दोनों मिल करके क्या काम करते थे इन दिस सेंटर्स। इन सारे सेंटर्स में मैन और वुमेन दोनों मिलकर ही काम करते थे। Many craft persons and merchants now formed association known as Shrenis. These Shrenis of craft person provided training, procured raw material and distributed the finished product. The Shrenis of merchants organized the trade. Shrenis also served as banks where rich men and women deposited money. This was invested and part of the interest was returned or used to support religious institutions such as monasteries. तो क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन्स और मर्चेंट्स हैं जिन्होंने क्या एसोसिएशन फॉर्म करी हैं, जिनको क्या श्रेणिस कहते हैं। तो जो श्रेणिस होते हैं इसमें जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, रॉ मटेरियल को कैसे प्रोक्यूर करना उसको बताते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द फिनिश प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसे क्या अच्छे से फिनिश भी करते हैं। और जो श्रेणिश होता है देखो श्रेणिश के दो लोग होते हैं, कौन, एक होते हैं क्राफ्ट पर्सन और एक होते हैं मर्चेंट्स।
क्राफ्ट पर्सन्स क्या करते हैं कि लोगों को उस श्रेणी में लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोक्योर करना सिखाते हैं और उन्हें प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं। और उसी जगह जो मर्चेंट्स होते हैं, व्यापारी अपने अपने श्रेणी में क्या करते हैं, वो श्रेणी को एक बैंक के तौर पे सर्व करते हैं। तो यहाँ पे जो अमीर, एक तो यहाँ पे जो लोग मतलब कि जो रिच मैन होते हैं वो यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करते हैं और जो उसका इंटरेस्ट मिलता है इनको जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट के बाद उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो उनसे क्या उनका काम चलता है रिच मैन का, और उससे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, मोनेस्ट्रीज बनाते हैं। तो ऐसा क्या काम करते हैं। तो एक बार फिर से ये श्रेणिश वाला पार्ट समझ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि श्रेणिश ये एक एसोसिएशन है जो कि क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स के द्वारा बनाई गई है। तो जो क्राफ्ट पर्सन होते थे वो क्या करते थे, इस श्रेणिश में दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देते थे, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कराना सिखाते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और जो फिनिश द प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट बनाना सिखाते थे, फिनिश्ड द प्रोडक्ट। फिर दूसरी बात, जो मर्चेंट्स वो क्या करते थे श्रेणिश का, तो जो मर्चेंट है इन श्रेणिश को एज अ बैंक, वो श्रेणिश को क्या एक बैंक की तौर पे मानते थे। तो यहाँ पे जो अमीर लोग होते थे वो यहाँ पे बहुत सारा पैसा डिपॉजिट करते थे, इन्वेस्ट करते थे, और इन्वेस्ट करने के बाद जितना इंटरेस्ट आता था वो अमीर लोग अपने पास रख लेते थे। फिर सपोर्ट दिखाने के लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, टेम्पल कुछ बनवाते थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाते थे और मोनेस्ट्रीज बनाते थे। तो ऐसे क्या इनका काम चल रहा था। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ क्लोजर लुक अरिकमेडू। तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।